मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज विद रहीम में खुश आमदीद। हर रोज की तरह मैं आज भी आपके साथ हमारे एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक नई खौफनाक कहानी शेयर करने आया हूं। तो चलिए सुनते हैं हॉन्टेड हाउस हॉरर स्टोरी उन्हीं की जबानी। मगर शुरू करने से पहले अपनी लाइट्स बंद कर लें और दरवाजे बंद कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा शौहर और मैं थोड़ी से ज्यादा 4 साल पहले उस घर में मुंतकिल हुए जहां हम उस वक्त रहते हैं। हम लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहते हैं, एक बहुत पुराने नवाबादियाती घर में जो 1907 में तामीर हुआ था। जब से हम यहाँ मुंतकिल हुए हैं हमें कुछ बहुत अजीब तजर्बात हुए हैं। पहला तजर्बा आज भी मुझे परेशान करता है। मैं काम से जल्दी वापस आई क्योंकि मुझे सर्दी लग गई थी। मैं सीधा ऊपर अपने बेडरूम में गई ताकि आराम कर सकूं। बिस्तर पर लेटने के चंद ही मिनट बाद मुझे किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनाई दी। साफ और वाज़ेह कदमों की आवाज हर सीढ़ी पर। अब हमारी सीढ़ियों के 2 सेट हैं जिनके दरमियान एक लैंडिंग है। तो वजूद ने आहिस्ता आहिस्ता पहले सीट पर चढ़ना शुरू किया। कुछ देर के लिए रखा, फिर दूसरे सीट पर चढ़ा। हमारे बेडरूम का दरवाजा सीढ़ियों के ऊपर है। जो कुछ भी था वो हमारे दरवाजे पर रख गया। मैंने अपने आप को यह कहकर समझाया कि शायद मेरा शौहर काम से घर आ गया हो, लेकिन यह माकूल नहीं था क्योंकि वो 1.5 घंटे बाद घर आने वाला था और मेरे दिल में मुझे मालूम था कि ये वो नहीं था। मुझे वाकई में इतना डर लगा कि मेरा पूरा जिस्म सख्त हो गया और मेरी तमाम हवास बढ़ गई। बाद में जब मेरा शौहर घर आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो जल्दी घर आया था और फिर शायद नीचे चला गया था, और जो मैंने सुना वो उसे बताया। उसने कहा कि नहीं, वो अभी घर आया है, लेकिन वो पूरी तरह मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। खैर, तकरीबन 1 माह बाद उसे भी यही तजर्बा हुआ। वो अकेला घर पर था और लेटकर आराम कर रहा था जब उसने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी। तब वो मानने लगा कि हम घर में अकेले नहीं हैं। हमारा बेटा 2021 में पैदा हुआ और एक रात में उसे दूध पिला रही थी। मैं नीचे हमारे लिविंग रूम में चली जाती थी ताकि मेरे शौहर सो सकें, क्योंकि वो पेटर्निटी छुट्टी के बाद दोबारा काम पर चले गए थे। तो मैं अपने बड़े आरामदह कुर्सी पर बैठी थी, हमारे नौजायदा बच्चे को गोद में लिए हुए, जो मेरी गोद में सो गया था, जब अचानक मुझे ऊपर कदमों की आवाज सुनाई दी। साफ और वाज़ेह हमारे ऊपर वाले हाल में कदमों की आवाज। मैं साकित हो गई और ध्यान से सुनने लगी, ये जानते हुए कि मैंने हमारे बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनी तो ये मेरे शौहर नहीं हो सकते। अजीब बात यह है कि तकरीबन 10 मिनट बाद मेरे शौहर वाकई में उठे और बाथरूम गए, और मैंने ऊपर जाकर उन्हें पूछा कि क्या वो पहले जागे थे, जिस पर उन्होंने कहा नहीं, वो अभी बाथरूम जाने के लिए उठे थे। मुझे इतना डर लगा कि मैंने नीचे दूध पिलाना बंद कर दिया और उसके बाद से सिर्फ हमारे बेडरूम में ही दूध पिलाया। आखिरी बड़ा वाकया ये हुआ कि मेरी माँ, जो दूसरे रियासत में रहती हैं, मिलने आए और हमें हमारा पहला ऑफिशियल डेट नाइट देने के लिए बच्चे की देखभाल की। हम डिनर के बाद घर आए और मेरी माँ खौफजदा नजर आए। उन्होंने कहा कि वो झूले वाली कुर्सी पर बैठी थीं, जबकि मेरा बेटा उनकी गोद में सो रहा था, जब अचानक उन्हें बेडरूम के दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर 3 जोर जोर से दस्तकें सुनाई दें, जैसे कोई गुस्से से मुक्के मार रहा हो। उन्होंने कहा कि वो फौरन उठें और दरवाजा खोलकर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बेचैनी से हमारी वापसी का इंतजार कर रही थीं और उसके बाद से हमारे साथ रहने से डरती हैं। तब से हमें यहाँ वहां कुछ छोटे मोटे वाकयात का सामना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरगर्मी कम हो गई है। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और उसने हमें बताया कि उसके कमरे की दीवारें उससे बातें करती हैं, जिसने हमें डरा दिया, लेकिन हमने उसे ज्यादा सरगर्म बच्चे के तखय्युल पर महमूल किया। मैं वाकई खुश हूं कि तब से कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि ये वाकई मुझे डरा देता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी डर जाए। तरमीम, मैं एक और बात भी शामिल करना चाहती हूं, जो कि शायद हमारे तजर्बात से मुताल्लिक हो सकती है या नहीं। कुछ माह पहले हम अपने बेटे के साथ रात का खाना खा रहे थे कि अचानक उसने हमें बताया, मैंने कल दादा के साथ खेला। हमने फर्ज किया कि वो मेरे वालिद की बात कर रहा है, क्योंकि मेरे शौहर के वालिद बदकिस्मती से कई साल पहले इंतकाल कर गए थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने काफी उर्से से मेरे वालिद को नहीं देखा था,
तो उसने कहा, नहीं, वो दादा नहीं, मेरे दूसरे दादा। मेरे शौहर और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और उससे पूछा कि ये दादा कैसे नजर आते थे। उसने कहा, वो लड़की की तरह नजर आते थे, उनके लंबे बाल थे और उनके पर थे और वो आसमान में उड़ गए। मेरे शौहर के वालिद एक मूसीकार थे और उनके पूरी जिंदगी लंबे बाल थे। मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन हम बहुत डर गए, लेकिन साथ ही मुतमईन भी, जैसे शायद ये भूत उनका दादा था जो हमारी देखभाल कर रहा था। मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन ये एक इंतहाई अजीब बातों में से एक थी जो हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस सफर में हमारी मदद करें और हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आप दोस्तों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियां लाता रहूं। अगले वीडियो के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।